सुबह का समय है। कमला किचन में रोटी बना रही है और थोड़ी सी सब्जी भी तैयार कर रही है। उसकी सास शांति देवी किचन के दरवाजे पर खड़ी देख रही है। अरे कमला, अब ये सब्जी रोटी का सिलसिला कब तक चलेगा? हर रोज बस यही बना देती हो, कुछ नया क्यों नहीं सोचती? सासू माँ, रोटी और सब्जी तो सबसे जरूरत वाली चीज है। सब्जी रोटी का स्वाद कभी पुराना थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा अलग भी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कभी राजमा, कभी आलू पूरी, कुछ मजेदार बनाओ ना। तभी राम प्रसाद, कमला के ससुर, अपने हाथ में अखबार लिए किचन के पास आते हैं। अरे मेरी बहू की रोटी और सब्जी तो दुनिया में सबसे अच्छी है। तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए शांति। तुम्हें तो कुछ भी दे दो, तुम बस खुश हो जाते हो। ससुर जी, आप हमेशा मेरे हाथ का खाना इतने प्यार से खाते हैं, इसीलिए भी और भी अच्छा लगता है। अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है। सब्जी रोटी सिंपल होती है, लेकिन जब तुम बनाते हो आहा तो स्वाद ही कुछ और होता है। रवि बाजार से घर आता है, थोड़ा थका हुआ और भूखा होता है। कमला उसे पानी देती है और बैठने के लिए कहती है। अरे कमला, आज फिर सब्जी रोटी? क्या तुम कभी कुछ अलग नहीं बना सकती? आपको सब्जी रोटी पसंद नहीं? रोटी सब्जी तो सेहत के लिए अच्छी होती है और ये तो घर की पहचान है। पसंद तो है, लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ और खाने का। ठीक है, कल से मैं कुछ अलग भी ट्राई करूंगी, आपके लिए कुछ नया बनाऊंगी। कमला की बेटी मुन्नी किचन में दौड़ कर आती है। उसकी आंखों में शरारत होती है। माँ, आज रोटी सब्जी फिर से बना रही हो? मुझे पिज्जा चाहिए। पिज्जा? अरे मेरी मुन्नी, हमारे घर में तो रोटी सब्जी ही अच्छी होती है। पिज्जा फिर कभी खा लेंगे, लेकिन आज तो रोटी और सब्जी ही मिलेगी। माँ, आप हमेशा यही बनाती हो। मैं रवि चाचा की तरह कुछ नया खाना चाहती हूँ। अगले दिन कमला कुछ नया करने का सोचती है। वो किचन में कुछ अलग अलग सब्जियों से एक नई डिश बनाती है, जिसमें थोड़ा मसाला, थोड़ा चटपटा स्वाद होता है। उसकी सास, ससुर, पति और मुन्नी टेबल पर बैठे होते हैं। आज सब्जी रोटी तो है, लेकिन मैंने थोड़ा नया ट्राई किया है। आप सब बताओ कैसा लगा? वाह, आज तो मजेदार बनाया है। थोड़ा चटपटा है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा है। अरे कमला, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। आज ये सब्जी रोटी तो सच में लाजवाब है। वाह, आज का खाना तो कमाल का बना है। अब लगता है तुमने सच में नया सीख लिया। ये तो अच्छा है, अब मुझे रोज ये सब्जी रोटी चाहिए। सब लोग खुश हैं, सब्जी और रोटी का स्वाद ले रहे हैं। कमला अपने घर वालों को खुश होता देखकर खुद भी मुस्कुराती है। चाहे रोटी सब्जी सिंपल हो, लेकिन जब प्यार से बनाया जाए तो सब कुछ खास बन जाता है। देखा, जब नया ट्राई करते हो तो सबको पसंद आता है, लेकिन तुम्हारे हाथ की रोटी तो वैसे भी सबसे अच्छी है। हाँ कमला, तुम सब्जी रोटी बनाओ या कुछ और, तुम्हारा प्यार ही उसे खास बनाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। कमला अपने परिवार को खुश देखकर खुश होती है। सब्जी रोटी के साथ प्यार का स्वाद भी सबके जीवन में घुल गया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती। रामू, सीता और मुन्नी एक पुरानी खड़ी हुई ट्रेन में रह रहे हैं, जो पुरानी होते होते अब किसी को याद नहीं। बारिश हो रही है और ट्रेन की छत से पानी टपक रहा है। प्लेटफॉर्म के पास ये ट्रेन रामू का घर बन चुकी है। अरे ये बारिश भी ना जब देखो टपकने लगती है। ये छत कितनी पुरानी हो गई है। हाँ रामू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कहीं और जाने का ठिकाना तो नहीं।
हाँ, जब तक ये ट्रेन है हम यही काम चलाते हैं। पापा, मुझे ये बारिश अच्छी लगती है। आप भी बाहर आकर खेलो ना। तू तो सब जगह खेलने का बहाना ढूंढ लेती है। प्लेटफॉर्म के पास स्टेशन मास्टर काका अपनी सीट पर बैठे हैं। उन्होंने रामू के परिवार को अक्सर देखा है, लेकिन आज उनका मन उनके लिए थोड़ा पिघल रहा है। ये लोग कैसे जीते हैं यहाँ? बारिश का मौसम है, ट्रेन में पानी टपक रहा है, क्या करूं मैं इनके लिए? काका अपनी सीट से उठकर रामू के पास जाते हैं। रामू बेटा, तुम लोग इस बारिश में कैसे रहते हो? ये पुरानी ट्रेन तुम्हारा घर थोड़ी बन सकती है। काका, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं ना। जब तक ये ट्रेन खड़ी है तब तक यही हमारा घर है। आप टेंशन मत लो, हम एडजस्ट कर लेंगे। समस्या तो बड़ी है, लेकिन तुम लोग ये थोड़ा ठीक कर सकते हो। एक बार रात में आके ट्रेन को थोड़ा ठीक करवा लो, मैं मदद करा दूंगा। अरे काका, आप इतना मत सोचिए, हम तो आदत से मजबूर हैं। तभी एक नया आदमी रामेश, जो प्लेटफॉर्म पर अक्सर आता है, उसकी नज़र रामू के ट्रेन घर पर पड़ती है। उसके दिल में रामू के परिवार के लिए दया आती है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? ये तो एक पुरानी ट्रेन है जिसमें ना सुरक्षा है ना सुविधा। ये तो हमारी छोटी सी दुनिया है। गरीब लोगों के पास और क्या हो सकता है? मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन तुम लोगों को कुछ बेहतर जगह मिलनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? रास्ते तो होते हैं, लेकिन हर रास्ता पैसों से गुजरता है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। और हमारे पास पैसे कहाँ? पैसा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ लोगों से बात कर सकता हूँ। शायद तुम्हें किसी योजना के तहत मदद मिल जाए। रात का समय है, बारिश तेज हो रही है। ट्रेन की छत से पानी गिर रहा है और रामू और सीता पानी को कपड़ों से पोंछ रहे हैं। माँ, बाबा, ये पानी क्यों गिर रहा है? क्या हम कभी नए घर में नहीं रहेंगे? बेटा, हमारा घर तो यही है, लेकिन एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। मुन्नी के सवाल हमेशा ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। 2 दिन बाद रामेश वापस आता है और कुछ पेपर्स लेकर आता है। रामू भाई, मैंने कुछ योजना के बारे में पता किया है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए सस्ते मकान बनाने का प्लान शुरू किया है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नाम एक छोटा सा घर हो सकता है। सच? इतना बड़ा सपना हम कैसे सोच सकते हैं? सपना देखने में कोई बुराई नहीं रामू भाई, बस तुम्हें थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो मदद मांगने से भी नहीं कतराना चाहिए। ये सच है क्या? हम अपना घर देख पाएंगे? कुछ महीने बाद रामू और उसका परिवार एक छोटे से घर के अंदर खड़े होते हैं। अब वो पुरानी ट्रेन से निकलकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। रमेश और स्टेशन मास्टर काका उनके साथ खड़े हैं। ये सब सपने जैसा लगता है। बारिश का पानी अब हमारे घर के अंदर नहीं, सिर्फ आसमान में होगा। आपने जो किया उसके लिए हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। आप लोगों की खुशी ही मेरी मेहनत का फल है। सब लोग खुशी से एक दूसरे को देखते हैं और नए घर में नए जीवन का सफर शुरू करते हैं। पुरानी ट्रेन अब उनकी यादों में रह गई थी, लेकिन उम्मीद के नए रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन का दबाना मत भूलें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। के अंदर सास और बहू बोर हो रही होती हैं। ए बहू, हम दोनों रोज घर के काम करते करते बोर हो गई हैं। कभी सोचती हूँ कुछ नया करें। हाँ माँ जी, कुछ ऐसा हो जिसमें टाइम भी पास हो और कुछ पैसे भी कमाए जा सके। हाँ, वैसे एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग एक चाइल्ड सेंटर खोलें। लोग अपने बच्चे दिन भर के लिए यहाँ छोड़ेंगे और हमारा टाइम भी अच्छा गुजरेगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। हम कल ही ये काम शुरू करते हैं। अगले दिन सास और बहू ने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। धीरे धीरे लोग अपने बच्चे वहां दिन भर के लिए छोड़ के जाने लगे। सुबह से शाम तक उनके पास बच्चों का मेला लग गया। सास बहू दोनों बड़ी खुश थीं क्योंकि उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। एक दिन एक नई बच्ची को लाते हैं उसके माँ बाप। हम अपनी बेटी को छोड़कर जा रहे हैं। हम शाम को वापस आकर इसको ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। माँ बाप खुशी खुशी चले जाते हैं। उस बच्ची का नाम रानी होता है, लेकिन रानी तो बड़ी शैतान निकली। हर बात पे झूठ बोलती। एक दिन जब सब बच्चे खेल रहे थे, रानी चुपके से एक बच्चे का खिलौना छुपाने लगी। मेरा खिलौना कहाँ गया? मैंने तो नहीं देखा, शायद तुम खुद भूल गए होगे। जब उस बच्चे को अपना खिलौना नहीं मिला तो रानी ने चुपके से अपना खिलौना उसके सामने रख दिया और कहती, देखो मिल गया ना। सब ने समझा कि रानी बहुत मददगार है, लेकिन असली में वो तो झूठ बोल रही थी। रानी के नखरे सिर्फ यही नहीं रुकते। एक दिन जब सब बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, रानी ने जानबूझकर एक बच्चे की पेंटिंग पर रंग गिरा दिया। तुमने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। अरे नहीं, ये तो गलती से हो गया। वैसे भी तुम्हारी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सास और बहू दोनों ये सब देख रही थीं, लेकिन वो रानी को समझाते हुए थक गई थीं। एक और दिन रानी ने एक नई हरकत की। उसने सब बच्चों से कहा कि उसके पास एक जादू है जो सबको उड़ा देगा। सब बच्चे रानी के पास आ गए। हमें दिखाओ ना जादू। मैं बस इस छड़ी को घुमाऊंगी और तुम सब उड़ जाओगे। रानी जादू करने का नाटक कर रही थी और सब बच्चे इंतजार कर रहे थे। जब कोई नहीं उड़ा तो रानी जोर जोर से हंसने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने सबको बेवकूफ बनाया। सास और बहू देखती रहीं, लेकिन रानी को समझाना मुश्किल हो गया था। एक दिन रानी के पेट में दर्द होता है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा दर्द होता है, हम जानते हैं। तू झूठ बोल रही है। तुम तो हमेशा झूठ बोलती हो, इसलिए अब कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। नहीं, इस बार मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। मुझे लगता है बुखार हो रहा है। अरे, तुम्हें तो सच में बुखार है। सास और बहू तुरंत उसको दवाई देती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। देखा रानी, हम तुम्हें इसीलिए कहते थे कि झूठ मत बोला करो। तुम हमेशा झूठ बोलती थी, इसलिए जब तुम सच बोल रही थी तब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। जी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सास, बहू और रानी सब मुस्कुराते हैं और रानी ने अपनी गलती से सीख लिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। भोला एक गरीब किसान है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है।
दिन भर मेहनत करके अपनी और माँ की रोटी का इंतज़ाम करता है। माँ, जल्दी रोटी दे दो, जंगल में लकड़ी भी कम मिल रही है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटी कैसे बनाओगी? दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ, तो देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। भोला खाना खाने लगता है। तभी उसे रास्ते में गांव के साथ जोड़ीलाल मिलता है। अरे भाई, एक तो मेरा ये जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा, और आज भोला सुबह कहाँ से शहर से पार्टी पे निकल आया भाई। अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ी ही लेकर जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी ज़रूरत पड़े तो बताइएगा। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको जल्दी ही वापस कर दूंगा। अरे भोला, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी ईमानदारी, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालात भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भाई वसूल भी तो लूंगा। भोला पैसे लेकर अपनी माँ को पूरी बात बताता है। भोला अपनी माँ को बताता है कि उसने सेठ तिजोरी लाल से पैसे उधार लिए हैं और समोसे बनाने का प्लान बनाया है। तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर घूमते थे। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सब गांव वाले उंगलियां चाटते रहते थे। मैं ऐसे ही करूँगा, तुम देखना। मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा, फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में नाम होगा। भोला अपने समोसे लेकर बाजार में खड़ा होता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, अरे भाई मेरे समोसे खाओ। अरे भाई, आज तो भोला है, समोसे तो क्या होते हैं ये तो आपको देखने ही पड़ेंगे। बाजार में दो आदमी भोला के पास आते हैं और समोसे खाने के बाद उन्हें बेकार कहते हैं। ये समोसे तो बहुत ही बेकार हैं, कभी भी मैंने इतने बेकार समोसे नहीं देखे। हाँ, समोसे अच्छे नहीं हैं, हम जले। कल्लू, एक और व्यक्ति जो समोसा बेचता है, भोले के समोसे को देखकर अपने स्वादिष्ट समोसे बनाने लगता है। अरे भाई, मेरे समोसे लो, बहुत ही स्वादिष्ट हैं, आओ खाओ। भोला बहुत दुखी होता है और घर चला जाता है। बूढ़ी माँ भोले को समोसे को अच्छा बेहतर बनाने के लिए कहती है, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर अच्छा रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह एक बूढ़ा आदमी भोले के समोसे के ठेले के पास आता है और भोले को एक जादुई बूटी देता है। इस गांव में सबको तेरे बनाए समोसे बहुत पसंद आएंगे। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे, इस जड़ी बूटी को मिला देना। सबको तेरे बनाए समोसे पसंद आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी, उसका उल्टा असर होगा। भोला अपनी दुकान को खोलकर समोसे बेचने लगता है। उसके समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा देते हैं। अरे भाई, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, ऐसे समोसे तो मैंने कभी भी नहीं खाए। भोला अपनी बड़ी दुकान खोल लेता है और अच्छी कमाई करता है। कल्लू को भोला की सफलता देखकर जलन होती है और वो अपनी दुकान में जड़ी बूटी चुरा लेता है। कल्लू के समोसे किसी को भी पसंद नहीं आते और उसकी दुकान जलकर राख हो जाती है। मेरा दुकान जल गया, ये सब जड़ी बूटी की वजह से हुआ है। मैं इस जड़ी बूटी को चुराकर अपने लालच की वजह से अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भोला अब समझ जाता है कि जड़ी बूटी का असली मकसद लालच से दूर रहना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना था।
भोला अपनी सफलता को अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से समझता है और गांव में सबको ये सिखाता है कि ईमानदारी और लगन से ही सफलता मिलती है। ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है, जबकि लालच से सिर्फ नुकसान ही होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। ये कहानी है दो बचपन के दोस्तों अमन और वीर की। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन ज़िंदगी ने उनकी दोस्ती को एक कड़ी आजमाइश से गुजारा। वीर, यार ये मिठाई ले। तुझे याद है बचपन में हम कितनी चोरी से मिठाइयाँ खाते थे? हाँ यार, याद है, लेकिन आजकल ज़िंदगी की मिठास कुछ कम लग रही है। वीर के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। उसका पिता बीमार था और इलाज के लिए पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। वीर अपनी मासूमियत के साथ इस दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले सब कुछ संभालना उसके बस में नहीं था। अमन, तुझे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वीर, तू ठीक है? आजकल तू कुछ परेशान लग रहा है। अमन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। वीर, तो क्यों नहीं पहले बताया? हम दोस्त हैं और दोस्ती का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें। पता नहीं यार, तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है? मैं जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। ले, ये ले पैसे। पैसे का कोई मतलब नहीं, तू अपने परिवार की चिंता कर, वापस देने की ज़रूरत नहीं। वीर ने सोचा कि अमन से मदद लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस पर अमानत का बोझ था और वो जल्दी से पैसे वापस करना चाहता था। इस चिंता में उसने कुछ गलत लोगों से संपर्क किया जो उसे एक शॉर्टकट दिखाने का वादा करते हैं। वीर, तुझे पैसा चाहिए ना? हम तुझे एक रास्ता दिखाते हैं जहां तू अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता है। बस एक बार काम कर और तुझे जितना पैसा चाहिए मिलेगा। रवि, ये सब गलत लग रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डर मत वीर, ये सिर्फ आवाज़ है, पुलिस यहाँ तक नहीं आएगी। वीर को समझ में आ गया था कि गलत रास्ता कितना महंगा पड़ सकता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। उसने अपनी जिंदगी और अपनी दोस्ती दोनों को खतरे में डाल दिया था। वीर ने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे दोस्त की गलती है, लेकिन अब इसे सुधारने का मौका है। अगर तुम चाहो तो बेल करवा सकते हो। अमन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर गया। पैसे के चक्कर में मैंने अपनी दोस्ती का धोखा दिया। वीर, दोस्ती में सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास। अगर तू अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करता तो हम मिलकर इसका हल ढूंढ लेते, लेकिन तू अकेला सब कुछ संभालने की कोशिश करता रहा। तू सच में मेरा सबसे सच्चा दोस्त है अमन। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, बस तू मेरा साथ दे। हम हमेशा साथ रहेंगे वीर, दोस्ती का यही मतलब है। वीर ने सीखा कि जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का इरादा ही इंसान को बड़ा बनाता है, और सच्चे मित्र का साथ होने से कोई भी मुसीबत आसान हो जाती है। वीर और अमन की दोस्ती एक मिसाल बन गई। जिंदगी में दोस्ती और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन सच्चे दोस्त ही होते हैं जो हमें सुधरने का रास्ता दिखाते हैं। अमन, तुझसे बेहतर दोस्त मुझे कभी नहीं मिल सकता।
तेरी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वीर, दोस्ती का यही मतलब है। इस कहानी का मोरल है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और समझ का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशी के पल बांटना नहीं, बल्कि मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देना भी होता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारता है वही असली इंसान है। सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।